हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। हमने बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री जो कि दिया गया है बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के यूनिट 4 में। तो बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री में हमने एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन क्या होता है एनालिसिस के लिए, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरीके से किसी भी मैटर के साथ, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसी को स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरीके से उस मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको हम मेज़र करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर मैटर, उस केमिकल सब्सटेंस के बारे में हम जान सके। मीन्स उसके केमिकल स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में पता लगा सकें। तो इसी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द मैटर विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इंटरैक्शन में हमने यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्शन और एमिशन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ जो इंटरैक्शन होता है, तो यहाँ पे वो जो मैटर है वो किस तरीके से इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो या तो वो मैटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा या तो एमिट करता है। तो इसी इंटरैक्शन को हम स्टडी करते हैं, मेज़र करते हैं। मीन्स कितना एब्जॉर्ब हो रहा है किस तरीके से, कितना एमिशन हो रहा है किस तरीके से, तो उसी को हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यहाँ पे लिखा है मीन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज़ द मेजरमेंट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी जैसे हमने आपको बताया, या तो एब्जॉर्ब या स्कैटर या एमिटेड बाय द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स। मीन्स वो एटम्स या मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है या कितना स्कैटर कर रहा है या एमिट कर रहा है, तो उसी को मेज़र करके इंटरप्रीट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यहाँ पे हमने बेसिक प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब, एमिट and scatter electromagnetic radiation in a manner that is the characteristic to the structure and the chemical composition। Means किस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उस पर्टिकुलर एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में हमको पता चलता है। तो वो जो मैटर है, मीन्स वो जो एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो एक पर्टिकुलर मैनर में उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, एमिट करते हैं या स्कैटर करते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है टू द स्ट्रक्चर एंड द केमिकल कंपोजिशन। मीन्स उसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं, एमिट करेंगे या स्कैटर करेंगे, जिससे हमको उसके बारे में, मीन्स इसको मेज़र करने से हमको उसके बारे में, मीन्स उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के स्ट्रक्चर, उसका केमिकल कंपोजिशन, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये जो है हम स्टडी करते हैं इन दी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी कारण से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक इज द पावरफुल टूल फॉर द स्टडी ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूज्ड इन द एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और इसी कारण से ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये पावरफुल टूल है। मीन्स इसकी मदद से हम किसी भी एटॉमिक या मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स किसी भी सैंपल में कोई पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितने अमाउंट में है वो भी पता लगा सकते हैं। मीन्स सैंपल की हम एनालिसिस कर सकते हैं, कंप्लीट एनालिसिस बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेडिएशंस की मदद से, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मदद से हम किसी भी सैंपल की एनालिसिस कर सकते हैं बाय मेजरिंग और एनालाइजिंग कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, या एमिट कर रहा है या स्कैटर कर रहा है। तो ये हो गया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है द एंटायर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो पूरा जो रेंज होता है, पूरा जो स्केल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव। तो ये सारे जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी को जानने से पहले सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम डिटेल में जानेंगे, मीन्स इसका जो कंप्लीट रेंज है, क्या स्केल है, इसको डिटेल में, साथ ही वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है। तो इसको पहले पावर पॉइंट के थ्रू डिटेल में जान लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी का नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है। तो इस नोट्स के पीडीएफ के लिए आप हमारे सोल्यूशन फार्मेसी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द प्ले स्टोर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। तो आइए जानते हैं हमने जो लेक्चर वीडियो में बेसिक टर्म्स यूज़ किए हैं तो वो होता क्या है उसके बारे में। तो जैसा हमने आपको बताया, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ किया जाता है वो होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो स्पेस में वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दोनों वेव और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। किस तरीके से, इसको आगे समझते हैं। और हर एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोसेसेस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विश इट विद इन द स्पेक्ट्रम। और हर एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है हर एक की, जिसके कारण जो है एक दूसरे से वो अलग होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव प्रॉपर्टी क्या होता है। वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड अ मैग्नेटिक कंपोनेंट। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होते हैं और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होते हैं, जो कि ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर प्लेन एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। And the wave nature shows the properties like refraction, reflection, constructive and destructive interference. तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप यहाँ पे जो येलो में जो वेव बने हुए हैं आप देख रहे हैं, ये जो है ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन। और दूसरा होता है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक, ये जो ब्लू में देख रहे हैं ये इसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑसिलेट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन। मीन्स ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स है, मतलब वेव जो है किस तरीके से कहाँ मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और तो ये दोनों कंपोनेंट्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कंपोनेंट। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ जो है डिस्टेंस होता है बिटवीन टू सक्सेसिव पिक्स, या कह सकते हैं टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, या कह सकते हैं टू मैक्सिमा या टू मिनिमा के बीच में जो डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, तो उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या कहलाता है, ये क्रेस्ट कहलाता है। यहाँ पे हमने लिखा है क्रेस्ट या रिज, और ये जो क्या कहलाता है ये जो है ट्रफ कहलाता है। तो दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस, दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं, या दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस, ये एक ट्रफ हो गया एक दूसरा ट्रफ हो गया, तो इस दो ट्रफ के बीच में का डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहते हैं। या इसको दो मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस या दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा। और यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर एंड आंगस्ट्रॉम। द चॉइस ऑफ यूनिट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ वेवलेंथ बीइंग मेजर्ड। 1 आंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और 0.1 नैनोमीटर या 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हो गया वेवलेंथ के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मेजर्स द नंबर ऑफ वेव साइकिल पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है,
पर यूनिट टाइम में एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव साइकिल्स जो हैं, कितने नंबर ऑफ वेव जो है पास कर रहे हैं, तो उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड हुआ, तो इस 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहे हैं, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और दूसरे वेव का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस पॉइंट से मान लो यहाँ तक 1 सेकेंड हुआ, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं, तो उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वेवलेंथ, मीन्स वेवलेंथ से इनवर्सली रिलेटेड होता है। मीन्स अगर कोई वेव शॉर्टर वेवलेंथ का है इट मीन्स उसकी हायर फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर कोई वेव जो है लार्जर वेवलेंथ का है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो लोअर फ्रीक्वेंसी का होगा। मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स कैरी मोर एनर्जी और लोअर फ्रीक्वेंसी वेव जो है उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर न्यू। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स। और 1 हर्ट्स क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हो रहे हैं वो 1 हर्ट्स कहलाता है। और अगर किसी वेव का 1 सेकेंड में 3 साइकिल कंप्लीट होता है तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 हर्ट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा हैं, तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं वेवलेंथ कम है। और यहाँ पे इस वेव में क्या है, इसमें वेवलेंथ ज़्यादा है आप देख सकते हैं, लेकिन 1 सेकेंड में नंबर ऑफ जो वेव साइकिल है, नंबर ऑफ जो वेव्स हैं वो कम है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसका वेवलेंथ कम होता है, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है जिस वेव का, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसी को हम एनर्जी के टर्म्स में यहाँ समझते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ शॉर्टर वेवलेंथ हैव हायर एनर्जी, या कह सकते हैं हायर फ्रीक्वेंसी, और लॉन्गर वेवलेंथ वाला वेव की जो एनर्जी होती है वो लोअर होती है, मीन्स फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वेव साइकिल पर यूनिट डिस्टेंस। मीन्स पर यूनिट डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ वेव साइकिल्स हो रहे हैं, तो उसी को वेव नंबर कहा जाता है। और इसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलरली इन द इंफ्रारेड और रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसको मेजर करते हैं। वेव नंबर इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। मीन्स वेव नंबर क्या होता है, ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन द यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल लेंथ। जैसे कि एग्जांपल रेसिप्रोकल सेंटीमीटर मीन्स पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो वेव नंबर है पर सेंटीमीटर, और लैम्डा जो क्या है, लैम्डा जो है वेवलेंथ है इन सेंटीमीटर। डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स या केमिकल बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं एट ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप या केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो स्पेसिफिक इंफ्रारेड रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को ही एब्जॉर्व करते हैं, और इसको रिकॉर्ड किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो नेक्स्ट जानते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र। तो किसी भी मैटर में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करते हैं तो उसका जो एनर्जी होता है वो मैटर इसको एब्जॉर्ब करता है। हाई एनर्जी रेडिएशन जैसे कि एक्सरे और गामा रेस जो है क्या करते हैं, इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स जो हैं या एटम्स जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो वो आयोनाइज हो जाते हैं। और एक्सरे या गामा रेस के कंपैरिजन में जो लोअर एनर्जी रेडिएशंस होते हैं जैसे कि यूवी लाइट होता है या विजिबल लाइट होते हैं, ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लोअर एनर्जी स्टेट मतलब कि ग्राउंड लेवल से हाई एनर्जी स्टेट में एक्साइट करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इसी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है और इसको यूज किया जाता है इन द वेरियस साइंटिफिक फील्ड सच एज फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन एंड मेनी अदर। वे जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किस तरीके से क्या बिहेवियर है, किस तरीके से वो इंटरैक्ट कर रहा है किसी भी मैटर के साथ, वो स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है किसकी वजह से, ड्यू टू द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये एज्यूम किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, इसमें स्ट्रीम ऑफ डिस्क्रीट पैकेट
मीन्स ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी या कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ एनर्जी। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी का पैकेट होता है या कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ एनर्जी, जिसको हम फोटोन और क्वांटा बोलते हैं। और एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मीन्स रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा जो है एनर्जी ऑफ फोटोन होगा। का रिलेशनशिप क्या है, E इक्वल्स टू H न्यू। तो E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन इन अर्क्स, एंड न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR साइकिल पर सेकेंड। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 जूल पर हर्ट्ज। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जो एंटायर रेंज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है शॉर्टर वेवलेंथ के हैं, क्योंकि और लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, मीन्स एनर्जी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉन्गर वेवलेंथ का है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शॉर्टर वेवलेंथ के हैं, शॉर्टर वेवलेंथ से इधर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव हो रहा है। और जस्ट अपोजिट यहाँ से क्या होगा, वेवलेंथ जो है बढ़ रहा है, तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी जो है इधर कम होते जाएगा, और इधर से क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा, मीन्स इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है। तो गामा रेस की क्या होती है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और शॉर्टर वेवलेंथ का होता है। और रेडियो वेव्स के सबसे लॉन्गर वेवलेंथ होता है, मीन्स ये सबसे कम एनर्जी का होता है, मीन्स सबसे कम फ्रीक्वेंसी का होता है रेडियो वेव्स। और यहाँ पे जो ऊपर जो स्केल है ये फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स में, और नीचे जो स्केल है वो है वेवलेंथ इन मीटर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी यहाँ से जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और नीचे आप देख सकते हैं वेवलेंथ जो है यहाँ से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। गामा रेस का सबसे शॉर्टर वेवलेंथ है या कह सकते हैं हायर फ्रीक्वेंसी का है। और नेक्स्ट एक एक्सरे, अगर हम वेवलेंथ की तरफ बढ़ते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, तो गामा रेस के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद यूवी, यूवी के बाद विजिबल लाइट, विजिबल के बाद IR, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव्स। तो इस तरीके से वेवलेंथ बढ़ते जाता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उठ के उसके डिफरेंट रीजन हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे हमने आपको बताया था कि मैटर के साथ जब इंटरैक्ट करता है तो आइदर एब्जॉर्ब होगा, स्कैटर होगा या एमिट होगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या होता है, अगर कोई एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी या कह सकते हैं एप्रोप्रिएट वेवलेंथ का रेडिएशन जब हम किसी मैटर में पास करते हैं तो वो मैटर क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉनिक या वाइब्रेशनल या रोटेशनल एनर्जी चेंजेस होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज चेंजेस। और उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, मीन्स ग्राउंड स्टेट से, मीन्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं, जो कि लो स्टेबिलिटी होती है। और वापस से स्टेबल होने के लिए वो एनर्जी लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट या री एमिट करते हैं वापस से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। तो इसी को एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कहा जाता है। उसी की स्टडी करते हैं टू नो अबाउट द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। मीन्स जो टोटल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की ग्राउंड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी होती है। इसके अलावा हमने आपको स्कैटरिंग भी बताया था कि इस तरीके से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इंटरैक्ट करता है मैटर से। तो स्कैटरिंग क्या होता है, जब हम रेडिएशन पास करते हैं तो वो रेडिएशन जो है मैटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो क्या करेगा, वो उस रेडिएशन को या तो कम्प्लीटली स्कैटर करता है या उसके कुछ पोर्शन को स्कैटर करता है, और जिसकी वजह से स्कैटरिंग या कह सकते हैं रिफ्लेक्शन होता है। और इसके बाद नेक्स्ट इंटरेक्शन है एमिशन। एमिशन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं आफ्टर एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन, और उसके बाद वो एनर्जी को लॉस करते हैं बाय री एमिटिंग द रेडिएशन, इसी को एमिशन बोलते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इंटरैक्ट करता है विद द मैटर, मीन्स अब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और एमिशन। स्कैटरिंग में जो एग्जांपल आता है जैसे कि टर्बिडिटीमेट्री, नेफेलोमेट्री। तो एमिशन का जो एग्जांपल है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी या फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन में एग्जांपल्स है जैसे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR मींस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, कॉलरीमेट्री। अब जानते हैं नेक्स्ट
टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहला यहाँ पे किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, बेस्ड ऑन द स्टडी मेड एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। मीन्स किस तरीके से स्टडी की जा रही है, उस पर्टिकुलर एटॉमिक लेवल पे स्टडी कर रहे हैं या मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी की जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। मीन्स अगर एटॉमिक लेवल में हम स्टडी कर रहे हैं, एटम्स की स्टडी कर रहे हैं, तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे जब स्टडी की जा रही है, मीन्स मॉलिक्यूल्स की जब स्टडी करते हैं, किस तरीके से मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, ताकि उन एटम्स की एनालिसिस कर सके। एटम्स जो कि क्या होते हैं, वो ग्राउंड एनर्जी लेवल पे होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट करने के बाद क्या होता है, उसके जो एनर्जी स्टेट होता है उसमें चेंजेस आता है। मीन्स ग्राउंड एनर्जी लेवल मीन्स लोएस्ट एनर्जी लेवल, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट करने के बाद वो हाई एनर्जी स्टेट में मीन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। तो इसी को स्टडी करते हैं, मेज़र करते हैं और उन एटम्स के बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं। इन दी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री, ये सब जो हैं ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है। नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या स्टडी किया जाता है, इसमें मेज़र किया जाता है किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। मीन्स वो जो मॉलिक्यूल्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है या कितना एमिट कर रहा है, तो उसी को मेज़र किया जाता है ताकि उन मॉलिक्यूल्स के बारे में मीन्स उस मॉलिक्यूल्स की एनालिसिस की जा सके। तो इसका एग्जांपल्स हैं जैसे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरीमेट्री। जैसे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, यूवी विजिबल का जो स्केल होता है, जो रेंज होता है, तो इस रेंज में वो जो मॉलिक्यूल्स जो हैं इस यूवी विजिबल रेंज में किस तरीके से उन रेडिएशंस को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है उसी को हम मेज़र करते हैं ताकि उन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर सके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जैसे कि वो क्या है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो हम डिटरमाइन कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, इसमें वो जो मॉलिक्यूल्स हैं इंफ्रारेड रीजन में किस तरीके से वो मॉलिक्यूल्स जो है वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम मेज़र करते हैं ताकि उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम पता लगा सकें, उस मॉलिक्यूल्स की एनालिसिस कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोरीमेट्री। फ्लोरीमेट्री में हम मॉलिक्यूल्स जो है वो रेडिएशंस को कितना एमिट कर रहा है उसको हम मेज़र करते हैं, तो वो जो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है। बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मीन्स नेक्स्ट जो है किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उस मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। मीन्स एब्जॉर्प्शन या एमिशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, वो जो मैटर है, वो जो सब्सटेंस है, एटम से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, वो हम मेज़र करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, कैलोरीमेट्री, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये सभी क्या होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसी को मेज़र किया जाता है ताकि उस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन के बारे में हमको पता लगा सके। उसके बाद नेक्स्ट एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या होता है, एमिट करता है वो, तो एमिशन को मेज़र किया जाता है। इसके अंदर आता है फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लोरीमेट्री। तो ये हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने आपको बताया, तो एक एक करके हम उसको डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। तो बेसिकली जो यूवी, आईआर, एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, तो इसको हम डिटेल में बताएंगे। मीन्स इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और किस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है, द एनालिसिस ऑफ द ड्रग। मीन्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उसको डिटेल में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।